एक छोटे से गांव में आलेख नाम का एक जिज्ञासु लड़का एक पुराने दुकान में एक प्राचीन रहस्यमय कलम पर ठोकर खा बैठा। कलम से एक सुनहरी चमक निकल रही थी और आलेख को उससे एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। उसकी असली शक्तियों से अनजान आलेख ने उस कलम को घर ले जाने का फैसला किया। उसी शाम आलेख ने कलम से कुछ आकृतियां बनानी शुरू की। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वह जो कुछ भी कागज पर बनाता है वह वास्तविकता में आ जाता है। उसने पेड़, फूल और पक्षियों जैसी साधारण चीजें बनाई और उन्हें सजीव होते देखा। जादुई कलम की शक्ति को पहचानते हुए आलेख ने इसे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का निश्चय किया। एक दिन गांव के खेतों पर एक विशाल कीड़े ने हमला कर दिया, जिससे भारी तबाही मच गई। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन आलेख को पता था कि उसे क्या करना है। उसने अपने दिल में एक अडिग संकल्प के साथ जादुई कलम से एक शक्तिशाली रक्षक कीड़े की आकृति बनाई। वह रक्षक कीड़ा जीवंत हो उठा और विशाल कीड़े से लड़ने लगा। आलेख की मदद से रक्षक कीड़े ने उस दैत्याकार कीड़े को हरा दिया और गांव को बचा लिया। हालांकि जल्द ही उस जादुई कलम की खबर गांव के एक कुख्यात व्यक्ति गुनगुन और उसके गुंडों तक पहुंच गई। लालची और चालाक गुनगुन ने कलम चुराने की योजना बनाई। एक रात जब आलेख सो रहा था, गुनगुन के गुंडों ने उसके घर में घुसकर उसे अगवा कर लिया और उसे और उसकी कलम को अपने ठिकाने पर ले गए। एक अंधेरे गोदाम में आलेख खुद को बंधा हुआ पाया और गुंडे उसे चिढ़ाने लगे। लेकिन आलेख के पास एक गुप्त योजना थी। उसने पहले ही जादुई कलम से एक विशेष जादुई वस्त्र बनाया था, जिसे उसने आपातकालीन स्थिति के लिए संभाल कर रखा था। अपने सीने पर एक छिपे हुए बटन को दबाते ही आलेख ने उस वस्त्र को सक्रिय कर दिया। तुरंत ही वह वस्त्र उसे ढककर एक सुपर हीरो में बदल देता है, लेकिन उसका आकार अब एक आम इंसान से बहुत बड़ा हो चुका था। वह एक विशालकाय रूप धारण कर चुका था। गुंडे जो कुछ समय पहले आलेख का मजाक उड़ा रहे थे, अब खुद को उसके विशाल हाथों में लटका हुआ पाते हैं। आलेख ने 4 से 5 गुंडों को एक साथ अपने हाथों में पकड़ रखा था और वे छोटे छोटे खिलौनों जैसे दिख रहे थे, उसके सामने कांपते हुए। आलेख की विशालकाय और शक्तिशाली उपस्थिति देखकर गुंडों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। आलेख ने एक दृढ़ आवाज में अपनी जादुई कलम वापस मांगी। डर से थरथराते हुए गुंडों ने तुरंत कलम वापस कर दी। आलेख ने उन्हें एक कड़ी चेतावनी दी और फिर उन्हें धीरे से छोड़ दिया। अपनी जान बचाने के लिए गुंडे वहां से तेजी से भाग निकले। आलेख ने अपनी जादुई कलम को वापस अपनी जेब में सुरक्षित रख लिया और यह वादा किया कि वह इसकी शक्ति का सही तरीके से उपयोग करेगा और इसे कभी भी गलत हाथों में नहीं जाने देगा। गांव अब सुरक्षित था और आलेख को पता था कि इस जादुई कलम के साथ वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है।